अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीज़ एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रोन्स। ड्रोन्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। पहले फैंटम 4 प्रो लिया था, फिर मैविक प्रो लिया। फैंटम 4 प्रो बहुत दिल से लिया था और वो क्रैश कर गया। मैं उड़ा रहा था कोक फेस्ट में लाहौर में ना, मेरे ख्याल से 2016 में आई गेस, और अंधेरा था, पता ही नहीं चला, ड्रोन क्रैश कर गया। फिर मैंने ख़रीदा मैविक प्रो, वो क्रैश कर गया। फिर मैंने दोबारा मैविक प्रो ख़रीदा, वो मैं गया हुआ था एक टूर पे हुंजा में विंटर्स में, और पहले ही फ़्लाइट में जो है ना भाई साहब वो ड्रोन क्रैश कर गया। उस टाइम पे मुझे दुख ड्रोन का नहीं था, उस टाइम मुझे दुख था इस बात का कि मैं इतनी दूर आया हूँ हुंजा, वहाँ पे शॉट ले, मैं वो शॉट भी ऐड करूँगा, दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या शॉट ले रहा था। तो मैं हुंजा आया हूँ और मेरा यहाँ पे आके ड्रोन क्रैश करके, मतलब कहीं और क्रैश कर लेता, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आसान होती, लेकिन यहाँ पे बड़ा दुख इस बात, क्योंकि उस टाइम तक ड्रोन अपने पैसे पूरे कर चुका था, बहुत प्रॉफिट में जा रहा था, तो इतना मुझे ड्रोन का दुख नहीं था। बट खैर फिर वो रोड पे गिरा और गाड़ी ने उसको कुचल दिया। फिर खैर उसमें कार्ड बच गया, वही एक शॉट जो मैंने लिया था वो मैंने निकाला। वो मुझे बहुत दुख होता उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे क्रैश नहीं होना चाहिए था। मैं बड़ी मुश्किल से उस जगह पे पहुँचा था विंटर्स में हुंजा में, -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और बड़ा ही एक्साइटिंग वो टूर था। मंजिलें ठान के क्यों नजर ना बने उसके बाद मैंने फाइनली लिया मैविक प्रो 2। और आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ड्रोन्स के बारे में डिस्कस कर लूँ। कि सबसे पहले एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप ड्रोन लो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप एक और ले सको। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। मैं ये बात में पहले भी डिस्कस कर चुका था कि मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने सबसे कमिटमेंट की थी, अच्छा यार फलान डेट को मैं यहाँ जाना है, फलान डेट को यहाँ जाना है, इस डेट को वहाँ जाना है, और एंड टाइम पे मेरा ड्रोन क्रैश कर गया। अब बताओ मैं क्या करूँ। अब मैं उनको भी मना नहीं कर सकता कि भाई मैं तो ज़बान दी हुई थी, अब ड्रोन मतलब कहाँ से ले। उस टाइम पे ड्रोन किसी के पास होते भी नहीं थे, मतलब किसी दोस्त से मांग लिया ड्रोन दे, तो मैंने ना एक प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ सीन नहीं था। ये तो अब जाके काफ़ी ड्रोन जो है वो कॉमन हो चुके हैं, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उस टाइम पे ड्रोन्स बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। तो हमेशा मेरी एडवाइस सजेशन ये रही है कि जब भी आप ड्रोन ख़रीदें, बाय करें, तो हमेशा आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप एक और ले सकें, अगर आप कमर्शियली काम करें, प्रोफेशनली काम करें। हाँ, अगर पर्सनल यूज़ के लिए फिर तो आप जो भी करो, डजेंट मैटर। मैंने लिया मैविक प्रो 2। अब मैंने कहा कि इतने ड्रोन्स क्रैश कर लिए तो अब कोई बेहतर ड्रोन ले लेते हैं, तो आई बॉट दिस ड्रोन मैविक प्रो 2। अब लोग मुझे कहते हैं, सजेस्ट करते हुए हम कौन सा ड्रोन बाई करें। ठीक है, उनके पास ऑप्शन होती है मैविक प्रो 2 की, स्पार्क की, मैविक प्रो सिंपल की, मैविक एयर की, मैविक एयर 2 की, और DJI मैविक मिनी की। अब मैविक प्रो और मैविक एयर समवट सिमिलर है, मतलब कि उसमें इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है। मैविक एयर 2 बहुत अच्छा है, मैविक प्रो से बहुत अच्छा है, लेकिन मैविक प्रो 2 से कम अच्छा है। मैविक प्रो 2 की जो खासियत ये है कि इसमें इसका सेंसर बहुत बड़ा है, इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका 4K रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसकी जो वीडियो है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके सेंसर्स बहुत ज़्यादा है, इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, A1 क्वालिटी। खैर, आज की चीज़ इस बारे में नहीं है कि मैविक प्रो 2 कैसा है, आज की इस बारे में है कि हम कंपेयर कर रहे हैं मैविक प्रो 2 को और मैविक मिनी को। अब इसकी जो प्राइस है इट इज़ अराउंड 250, और इसकी जो प्राइस है इट इज़ अराउंड 70 to 80,000 रुपीज़। ऑल्दो मेरे पास एक टॉप नॉच क्वालिटी का ड्रोन है, लेकिन इसका ड्रॉबैक एक तो ये मुझे रहता है कि यार इसकी जो बैटरी है ना, ये फूल जाती है। और आप जो है, अगर आपकी बैटरी फूल गई है, भले मैविक प्रो है या फैंटम है या कोई मैविक एयर है, तो आप बैटरी फ़ौरन से डिस्पोज कर दो, क्योंकि ये फट भी सकती है कहीं पे भी, और ये बड़ा गंदा नुकसान करती है। अगर बैटरी अल्लाह ना करे, अगर आपकी जो है बैटरी आपके हाथ में है, तो आपका हाथ ही जा सकता है। ठीक है, इट्स सो डेंजरस। ये है, इतनी नहीं फूली हुई, थोड़ी सी फूली हुई, लेकिन कुछ बैटरी उससे ज़्यादा फूल जाती हैं। मैं इसको डिस्पोज़ करने लगा हूँ, तो अगर आपकी बैटरी फूल चुकी है तो आप उसको डिस्पोज़ कर दो इमीडिएटली। आपने नहीं की, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आई एम टेलिंग यू। तो अब 20-22 हज़ार रुपये की एक बैटरी आती है, और बंदा बैठ के अफसोस करता है यार कि ये बैटरी मैं क्या करूँ इसका, मतलब कि ज़ाया हो गई है बैटरी। अब क्या है, DJI वाले क्या क्लेम करते हैं कि आपने अगर बैटरी ख़रीदी है तो आप उसको डिस्चार्ज करके रखें। अब ये क्या यार, इतना महंगा मतलब ड्रोन लियो, फिर ऊपर से उसको बच्चों को ना पाले भी सही कि यार मैं डिस्चार्ज करके रखूँ, ये क्या बात हुई यार। मतलब बड़ी जो है ना डिसअपॉइंटिंग सी ये बात है। ऑल्दो आई हैव दिस टॉप नॉच क्वालिटी ड्रोन, लेकिन मुझे फिर भी दिल करता है कि मैं मैग मिनी भी ख़रीदूँ। ये मेरा नहीं है वैसे, ये मेरे दोस्त का है,
तो मैंने सोचा कि मैं एक रिव्यू कर दूं कि ये मैं क्यों ख़रीदना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका रीज़न ये है कि मैं आपको सबसे पहले साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ कि इसकी वीडियो क्वालिटी का और इसकी वीडियो क्वालिटी का। ये 4K देता है, ये 2.7 के देता है, ये फ़ोटो में रॉ देता है, ये फ़ोटो में JPEG देता है, नोट रॉ। ये लॉग भी देता है, डी लॉग भी देता है, ठीक है, Cine 4 भी देता है, लेकिन ये कुछ नहीं देता। 4K 2.7K लॉग, नो लॉग। उसके अलावा सबसे पहले इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि आप इंटरनेशनल, आप कहीं पे भी जाते हो दुनिया में, तो वहाँ पे लॉ होता है कि आप ड्रोन उड़ा सकते हो या आप कुछ कैरी करके जा सकते हो, वो 250 ग्राम से कम होना चाहिए। तो DJI वर्ल्ड ने क्या किया कि 249 ग्राम्स का बना दिया ताकि आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सको, नंबर 1। नंबर 2 कि आप कहीं पे भी आप एक ट्रैवलर हो तो आप मैविक मिनी उड़ाओगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये हल्का सा ड्रोन है, कोई इसके बारे में इतना मसला नहीं होता। बड़े ड्रोन्स का इशू ये होता है, वो समझते हैं इसके अंदर कुछ है या आप इसके साथ कुछ हैंग करके कोई वेपन सप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, वो खैर ये वाला नहीं, इससे फैंटम था, तो छोटी मोटी गन भी वो कैरी कर लेता है, तो वो उसका एक प्रॉब्लम था। लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये खुद को उठा ले, वही बड़ी बात है। तो एक तो ये आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, इसका वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हल्का है, मुझे लगा खिलौना है यार, ये बहुत हल्का ड्रोन है। दूसरा, इससे आप जो शॉट्स ले सकते हो ना, वो आपकी सोच है। मतलब आपने गाड़ी की खिड़की से गुजारना है, आपने कोई छोटी जो है फ्रेम से गुजारना है, आपने इवन कि मैंने बड़े जो ने क्लोज शॉट्स लिए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या कैसे शॉट्स लिए हैं, बड़ा मज़ा आया, मतलब कि ना आपको कोई डर नहीं लगता। और तीसरी सबसे मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए का, आप रिस्क नहीं लोगे इससे शॉट लेने का, लेकिन आप इससे ले सकते हो, क्योंकि एक जो छोटा है कोई मसला नहीं होता। अगर आपके अंदर थोड़े बहुत अच्छे स्किल्स हैं तो आप आराम से अच्छे शॉट्स ले सकते हो। और ये है 17,000 का, तो इतना प्रॉब्लम, इतना दुखेगा नहीं जितना 2.5 लाख रुपये दुखेगा ऑब्वियसली। तो ये जो रीज़न है ना, मैं इसकी वजह से सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला ड्रोन ख़रीद लूँ। कहीं पे भी जाओ, आप ऑफिस में उड़ाओ, आप घर में उड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन किसी को लग भी जाएगा तो इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि इसके पर बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग है, इसके पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोटे से पर हैं इसके, एज़ यू कैन सी। तो ये जो है थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये ड्रोन्स का सीन है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि आपको ख़रीदना कौन सा चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल जो है बंदे हो, आप एक मतलब प्रोफेशनली काम करते हो, तो आई विल सजेस्ट, अगर आपका बजट भी अच्छा है तो मैविक प्रो 2 लो। अगर मैविक प्रो 2 का बजट नहीं बन रहा तो आप मैविक एयर 2 लो। ये हो गए प्रोफेशनल सीरीज़। अब हम आते हैं कि ज़रा शौकिया तौर पे आप मैविक मिनी भी ले सकते हो, मैविक प्रो भी ले सकते हो और मैविक एयर भी ले सकते हो। तो ये शौकिया सीरीज़ हो गई। और ये उसके अलावा आपको इनफैक्ट अमेज़ॉन पे, अलीबाबा पे ड्रोन्स मिलेंगे 10,000 रुपये के, 5,000 रुपये के। एक दफ़ा आधी चली के वो ड्रोन कभी वापस नहीं आएगा, ये सिग्नल चला जाएगा एक दफ़ा। इसका सीन जो होता है कि आप सिग्नल आपके चला जाता है, मैं फॉर एग्जांपल ड्रोन उड़ा रहा हूँ और मेरे सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल से दूर चला गया, तो ऑटोमेटिकली जिस जगह से वो उड़ा था होम पॉइंट से, तो वो वहाँ पे वापस आ जाएगा। लेकिन बाकी ड्रोन्स में फीचर नहीं होता, 10,000 रुपये वाले में या 20,000 रुपये वाले में। उससे आप हाथ भी सेट नहीं कर सकते यार, मतलब बहुत बैड सीन है। हवा आई, गया, थोड़ा सा मसला हुआ, गया, सिग्नल गया, तो वो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, आप कुछ नहीं कर सकते। उसको कैमरा तो आप छोड़ ही देना उसका। तो डोंट गो फॉर दोज ड्रोन्स। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि वो वहाँ पे मुझे अलीबाबा 15,000 रुपये का मिल रहा है, 20,000 रुपये का मिल रहा है। पैसों को नहीं देखना आपने, आपको बस 20,000 रुपये आपको एक चुटकी में चल जाना है। बेहतर नहीं है कि आपका जो है साल 2 साल कोई ड्रोन चल जाए या 3 साल चल जाए। सो आई विल कंपेयर बोथ ऑफ देम कि हम जो फुटेज मैंने जो है शूट किया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वालिटी में डिफरेंस तो है, लेकिन जो आप उसे रिज़ल्ट निकाल सकते हो ना, वो जो आप कहीं कहीं से गुजार लो, वो बड़े मज़े की चीज़, वही इस चीज़ के पैसे पूरे करती है। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे वैसे ही पर्सनल मैसेज कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। खैर, अगर रिप्लाई ना आया तो समझ जाना कि मैंने शायद देखा नहीं होगा, या मतलब इग्नोर नहीं किया मैंने, मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरा होगा। बट अगर मेरी नज़र से गुजरेगा तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच एंड